Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Biotechnology and its applications and the topic Biotechnological applications in medicine. In today's session we are going to discuss a short answer type question of 2 marks which was asked in the CBSE board 2023. So the question is, explain how recombinant DNA technology is used to detect a disease even before clinical symptom appears. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बताना है हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं किसी भी डिजीज का अर्ली डिटेक्शन करने के लिए, यानी अभी उसके सिम्टम्स अपेयर भी नहीं हुए उससे पहले उसे डिटेक्ट करने के लिए. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा आरडीटी, पीसीआर और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे यानी एलाइजा कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी डिजीज का अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पीसीआर में हम क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया और वायरस होता है वो स्टार्टिंग में हमारी बॉडी में बहुत कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है. इस टाइम पे हमारी बॉडी में सिम्टम्स भी अपेयर नहीं होते उनके होने के. तो उस टाइम पे हम उनके जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं यानी उनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं पीसीआर की हेल्प से और डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो प्रेजेंट हैं या नहीं है. पीसीआर की हेल्प से बेटा हम एचआईवी और कैंसर जैसी डिजीजेस का डिटेक्शन अब करने लगे हैं. दूसरा बेटा हम क्या कर सकते हैं, हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए बना सकते हैं और उसको लेबल कर सकते हैं रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ जिसको बोलते हैं प्रोब. अब इस डीएनए को, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को हम किसी भी पर्सन के डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज करवाएंगे और फिर उसको ऑटो रेडियोग्राफी की मदद से विजुअलाइज करेंगे. अगर डीएनए में या आरएनए में मतलब जेनेटिक मटेरियल में कुछ म्यूटेशन हो गए होंगे तो फोटोग्राफिक फिल्म पे अपीयर नहीं होगा और हमें पता चल जाएगा कि जेनेटिक मटेरियल में कोई म्यूटेशन हो गया है. दूसरा बेटा जो एलाइजा होता है, एलाइजा बेस्ड होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन पे. हमारी बॉडी में हम डिजीज का डिटेक्शन कर सकते हैं अगर हमें पता चल जाए कि हमारी बॉडी में एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं, या फिर उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है या नहीं. अगर इन दोनों में से कोई भी प्रेजेंट होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में डिजीज हो गई है या होने वाली है. क्लियर? सो द आंसर इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दैट इज पीसीआर एंड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे यानी एलाइजा आर सम ऑफ द टेक्निक्स दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस. Very low concentration of a bacteria or virus at a time when the symptoms of the disease are not yet visible can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR. PCR is now routinely used to detect HIV in suspected AIDS patients. It is being used to detect mutations in genes in suspected cancer patients too. It is a powerful technique to identify many other genetic disorders. A single-stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule that is probe is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cells followed by detection using autoradiography. The clone having the mutated gene will hence not appear on the photographic film because the probe will not have complementarity with the mutated gene. ELISA is based on the principle of antigen-antibody interaction. Infection by pathogen can be detected by the presence of antigens, proteins, glycoproteins, etc. or by detecting the antibodies synthesized against the pathogen. So I hope this question is clear to you. Thank you.